हेलो हॉरर फैंस, आज एकदम खौफनाक कहानी है आपके लिए। इसका नाम है लास्ट स्टॉप नोवेयर। आकाश वर्मा लेट नाइट काम करने के आदी थे। दिल्ली के एक टेक स्टार्टअप में बैकएंड डेवलपर होने के नाते लंबे काम के घंटे, खराब कॉफी और डिनर मिस करना आम बात थी। रात के 12 बज रहे थे जब वो आखिरकार ग्रीन पार्क के पास अपने ऑफिस से निकले। हल्की बारिश हो रही थी, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी चमक रही थी। उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और उबर या ओले का ऑन ऑप्शन भी नहीं था। घर जाने का एक ही रास्ता, आखिरी ब्लू लाइन मेट्रो। हौज खास मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही आकाश ने कुछ अजीब देखा। एंट्रेंस का शटर आधा बंद था, जैसे स्टेशन अभी अभी बंद हुआ हो, लेकिन ऊपर लगे डिजिटल बोर्ड पर लिखा था लास्ट ट्रेन 003 द्वारका सेक्टर 21। अजीब है, उसने सोचा। आमतौर पर आधी रात को भी एस्केलेटर के पास एक दो गार्ड तो होते ही हैं, लेकिन आज रात स्टेशन बिल्कुल सूना था। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई यात्री नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस ट्यूबलाइट की भिनभिनाहट और उनके कदमों की आवाज। फिर भी उसने अपना मेट्रो कार्ड स्कैन किया और अंदर चला गया। एस्केलेटर चल नहीं रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, सन्नाटा और गहरा हो गया। चूहे या आवारा कुत्ते भी नहीं थे जो अक्सर वहां घूमते रहते हैं। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने प्लेटफॉर्म के पास लगी दीवार घड़ी देखी। 1 सेकंड के लिए वो उल्टी चली। उसने पलक झपकी और वो फिर से सही चलने लगी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था और फिर बिना किसी चेतावनी के ट्रेन आ गई। ये आम मेट्रो जैसी नहीं थी। पेंट उखड़ा हुआ था, दरवाजे खुलते समय करकराहट की आवाज कर रहे थे। अंदर की लाइटें किसी भूतिया घर के खराब बल्बों की तरह टिमटिमा रही थीं, लेकिन डिजिटल डिस्प्ले पर अभी भी लिखा था 0003 द्वारका सेक्टर 21। शायद ये कोई पुराना मॉडल होगा, शायद मेंटेनेंस वाले इसे भूल गए होंगे, शायद वो इतना थका हुआ था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो अंदर गया। उसके पीछे दरवाजे धातु की खड़खड़ाहट के साथ तुरंत बंद हो गए। अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी धातु में कुछ सड़ा हुआ मिला हो। सीटें फटी हुई थीं और एक कोने के नीचे फर्श पर अजीब से लाल धब्बे थे। वो अकेला यात्री था, या उसे ऐसा लगा। वो दरवाजे के सबसे पास वाली सीट पर बैठ गया, अपना बैग बगल में रखा और आराम करने की कोशिश की। लाइटें बंद और चालू हो गई। अंधेरे के उस 1 सेकंड में आकाश को लगा कि उसने कोच के दूसरे छोर पर एक आकृति बैठी देखी, लंबी, बिल्कुल स्थिर। जब लाइट वापस आई तो सीट फिर से खाली थी। शायद आंखों का धोखा होगा। उसने बुदबुदाते हुए अपना चेहरा रगड़ा, लेकिन फिर उसने कुछ और भी परेशान करने वाला देखा। ट्रेन जाने पहचाने स्टेशनों पर नहीं रुक रही थी। ये एक स्टॉप जैसे दिखने वाली जगह से गुजरी, लेकिन वहां कोई नाम का बोर्ड नहीं था, कोई लाइट नहीं, बस अंधेरा और टूटा हुआ कंक्रीट। उसने इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया, कोई जवाब नहीं। उसने इंटरकॉम इस्तेमाल करने के लिए खिड़की का फ्लैप खोला, बस खड़खड़ाहट। फिर लाइटें फिर से टिमटिमाई। इस बार वो आकृति दूर नहीं थी, वो उसके ठीक पीछे वाली सीट पर थी। आकाश ने अपना सिर घुमाया, कोई नहीं। उसे अपनी गर्दन पर सांस महसूस हो रही थी, ठंडी और गीली। अचानक एक आवाज फुसफुसाई, धीमी और कर्कश, तुम यहाँ के नहीं हो। वो अपनी सीट से उछल पड़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था और घूम गया। कुछ नहीं, लेकिन खिड़कियां, हे भगवान, खिड़कियां अब कुछ और दिखा रही थी। सुरंगें नहीं, शहर नहीं, बल्कि जंगल, सूखे काले पेड़, कुछ पर लाशें लटकी हुई थी। ट्रेन अब अंडरग्राउंड नहीं चल रही थी। ये किसी अनजान दुनिया से गुजर रही थी, जहां कोई जीपीएस, कोई नक्शा, कोई बचाव दल उसे नहीं ढूंढ सकता था। वो दरवाजा पीटने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा। खिड़कियों से कोई आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी अपनी आवाज भी दबी हुई लग रही थी, जैसे वो पानी के नीचे हो। तभी उसने उन्हें देखा, दूसरे पैसेंजर, लेकिन जिंदा नहीं। सड़ी हुई कपड़ों में आकृतियां, धन से हुए चेहरे, खोखली आंखें दूसरे डिब्बों में चुपचाप बैठी हुई उसे देख रही थीं, जैसे इंतजार कर रही हों। उनमें से एक, फटी हुई साड़ी में एक महिला, ने अपना सिर उठाया। उसका जबड़ा बुरी तरह से हिल गया और उसने एक खौफनाक चीख निकाली, तुम भूत वाली लाइन में चढ़ गए। ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी। दरवाजे के ऊपर डिजिटल डिस्प्ले लाल रंग में छपका, नाउ अराइविंग लास्ट स्टॉप नोवेयर। दरवाजे खुल गए। बाहर का प्लेटफॉर्म एक कब्रिस्तान था। कोई टाइलें नहीं, कोई रेल नहीं, बस मिट्टी, टूटे हुए खंभे और ऐसी भाषा में सैकड़ों फुसफुसाती आवाजें जो किसी इंसान ने कभी नहीं सुनी थी। जैसे ही एक आकृति ट्रेन में चढ़ी, आकाश पीछे हट गया। वो कम से कम 7 फीट लंबी थी। स्लेटी रंग की त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई, सिर अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, बस गड्ढे और लंबे काले दांतों से भरा मुंह। वो आगे झुकी और आकाश के दिमाग में बोली, हर रात कोई ना कोई हमारे साथ हो जाता है, स्वागत है।
इससे पहले कि वो चीख पाता, उसकी परछाई पूरे डिब्बे में फैल गई और उसे निगल गई। अगली सुबह ठीक 5 बजे द्वारका जाने वाली पहली ट्रेन हौज खास पहुंची। पिछली रात का सीसीटीवी फुटेज करप्ट, आकाश का फोन फिर कभी चालू नहीं हुआ। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। आधिकारिक कहानी में कहा गया कि वो पैदल चलते हुए गायब हो गया। किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पुराने मेट्रो कर्मचारी आपस में फुसफुसाते हैं, नए लोगों को चेतावनी देते हैं, कभी भी आखिरी ट्रेन अकेले मत लो, और अगर लो तो दरवाजे के पास मत बैठना, वो चुपचाप आ जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हॉरर फैंस सावधान रहे।